नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CNC बेसिक एंड मैक्रोज में। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको CNC मशीनों के कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा। आपको ये समझाऊंगा कि CNC मशीन के कंट्रोल पैनल पर जो अलग अलग स्विच, नॉब्स और कीज़ होती हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी बाकी की जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए वापस चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंट्रोल पैनल आखिर होता क्या है। कंट्रोल पैनल CNC मशीनों का एक ऐसा कंट्रोलिंग यूनिट है जिसको यूज़ करके आप CNC मशीनों को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा मशीन में पहले से स्टोर करी गई डाटा और इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हो और नई डाटा और इंस्ट्रक्शंस को आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम में इनपुट करके स्टोर कर सकते हो। ये कंट्रोल पैनल मशीन टू मशीन डिफरेंट हो सकते हैं, इनका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल पैनल पर लगे स्विच, नॉब्स और कीज़ के जो फंक्शंस हैं वो सेम रहते हैं, वो कॉमन रहते हैं। CNC मशीनों के कंट्रोल पैनल के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है डिस्प्ले स्क्रीन विद कीबोर्ड और दूसरा जो है वो है ऑपरेशनल कंट्रोल यूनिट। अब चलिए इन दोनों ही कंपोनेंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। CNC डिस्प्ले स्क्रीन एक मॉनिटर है जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके आप CNC कंट्रोल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। मशीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पर ही शो होती हैं, वो चाहे मशीन की पोजीशन से रिलेटेड हो, फंक्शन से रिलेटेड हो, अलार्म से रिलेटेड हो या मशीन की सेटिंग से रिलेटेड हो। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस स्क्रीन पर शो होती है। इस स्क्रीन के जस्ट नीचे सॉफ्ट कीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके आप अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड का यूज़ करके आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट टाइप के डाटा को इनपुट कर सकते हो, वो चाहे अल्फ़ाबेटिक डाटा हो, न्यूमेरिक डाटा हो या सिंबॉलिक डाटा हो। इस कीबोर्ड को यूज़ करके आप पहले से इनपुट या रजिस्टर करे गए डाटा को भी एडिट कर सकते हो। इस कीबोर्ड पर कई तरह की कीज़ होती हैं जिनको अब हम डिटेल में समझेंगे। कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और सिंबॉलिक कीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। इन कीज़ या कहें तो बटन्स को यूज़ करके आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम में अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और सिंबल्स को इनपुट कर सकते हो। पोजीशन बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन की करेंट पोजीशंस को देख सकते हो। ऑफसेट का बटन अवेलेबल रहता है जिसको यूज़ करके डिफरेंट टाइप के ऑफसेट्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सिस्टम का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन की सिस्टम सेटिंग्स को देख सकते हो। EOB एक बटन होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन में एंड ऑफ ब्लॉक के सिंबल को इनपुट कर सकते हो। शिफ्ट बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप बटन पर छोटे साइज में लिखे अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या सिंबल को इनपुट कर सकते हो। कैन का बटन रहता है जो कि बिल्कुल बैक स्पेस की तरह वर्क करता है। इसको यूज़ करके आप एक एक लेटर, डिजिट या सिंबल को डिलीट कर सकते हो। डिलीट का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्राम में से किसी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर सकते हो। इनपुट का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम सेटिंग्स में किसी डाटा या वैल्यू को इनपुट कर सकते हो। इंसर्ट का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्राम में कुछ ऐड कर सकते हो। एल्टर का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्राम में किसी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को आपके द्वारा टाइप करी गई डाटा या इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। प्रोग्राम का बटन रहता है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्राम को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एरो कीज़ होती हैं जिसको यूज़ करके आप कर्सर को अप, डाउन, राइट और लेफ्ट में मूव कर सकते हो। पेज अप और पेज डाउन के बटन अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके आप पूरे पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। रीसेट का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन को रीसेट कर सकते हो। कस्टम ग्राफ का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप किसी भी मशीन के मोशन के ग्राफ को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। मैसेज के बटन को प्रेस करके आप मशीन के अलार्म और उसके मैसेजों को देख सकते हो। अब चलिए समझते हैं ऑपरेशनल पैनल को। ऑपरेशनल पैनल का यूज़ मशीन के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन या प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऑन और ऑफ स्विच, इस बटन को यूज़ करके आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हो। फिर साइकिल स्टार्ट बटन होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन में प्रोग्राम को रन कर सकते हो या MDI में इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकते हो।
इमरजेंसी स्टॉप, इस बटन का यूज़ करके आप मशीन के सारे फंक्शंस को ऑफ कर सकते हो। ये इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। फीड होल्ड का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन के मोशंस को टेम्परेरी स्टॉप कर सकते हो। सिंगल ब्लॉक का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन के प्रोग्राम को ब्लॉक बाय ब्लॉक रन कर सकते हो। ऑपरेशनल स्टॉप अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन के प्रोग्राम को M01 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर रोक सकते हो। ब्लॉक स्किप का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप ब्लॉक स्किप मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ड्राई रन का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप किसी प्रोग्राम की टेस्टिंग कर सकते हो। स्पिंडल ओवरराइड का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप स्पिंडल की जो ओवरराइड स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। फीड रेट ओवरराइड का बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन की फीड रेट को कंट्रोल कर सकते हो। कूलेंट स्विच अवेलेबल होते हैं जिसको यूज़ करके आप कूलेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हो। स्पिंडल रोटेशन के लिए बटन्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप जॉब मोड में यूज़ कर सकते हो। स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए बटन अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन के स्पिंडल को ओरिएंट कर सकते हो। रेफरेंस पोजीशन का बटन होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन को रेफरेंस पोजीशन पर पहुंचा सकते हो। हैंडल ऑपरेशनल पैनल पर अवेलेबल होता है जिसको यूज़ करके आप मशीन को डिफरेंट एक्सिस में मूव कर सकते हो, जिसको MPG बोला जाता है, मैनुअल पल्स जनरेटर। एडिट मोड में आप प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो। मेमोरी मोड और ऑटो मोड, इनमें आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। MDI मोड, मैनुअल डाटा इनपुट का ये फंक्शन है। इसमें आप किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को मैनुअली इनपुट करके उसको रन करवा सकते हो। मेमोरी एक्सेस मोड रहता है जिसमें आप चाबी को लगा के कुछ फंक्शंस को ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन थे जो कि कंट्रोल पैनल पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बहुत से फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपकी मशीन के मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।